कोरबा जिले के पाली में हाल ही में हुए कोयला ट्रांसपोर्टर की मौत के मामले में आरोपी बने रोशन सिंह ठाकुर के परिजनों ने मीडिया के सामने दिए बयान में बोले कि रोशन का इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसे राजनीतिक षड्यंत्र कर फंसाया गया है। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दरअसल 3 दिन पहले हुए पाली के बुड़बुड़ खदान में देर रात 2 पक्षों में खूनी गैंगवार पाली निवासी रोहित जायसवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों का आरोप है कि मुख्य आरोपी रोशन ठाकुर को बनाया गया है, जबकि घटना के समय रोशन मौके पर था ही नहीं। परिजनों ने इसे एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होना बताया है। इस मामले ने वाकई राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी जांच दल गठित किया है, जहां संगठन अपने तरीके से जांच करेगी। अगर यह साजिश हुई तो साजिशकर्ताओं को सजा दिलाकर मृतक के परिजनों को सही न्याय दिलाने की मांग करेगी। मेरे पति रोशन ठाकुर पे झूठा आरोप लगा, झूठा आरोप। जब वो घटना के समय घटना स्थल पे मौजूद नहीं थे, पाली में मौजूद नहीं थे, उसके बाद भी उन पे आरोप लगा है। और मीडिया में कुछ लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कि उनके सामने की घटना हो, ऐसे बता रहे हैं, कुछ भी झूठ बता रहे हैं, जो चीज़ सिद्ध नहीं हुई है, जो चीज़ कोई जानता नहीं है। जिसके साथ दुखद घटना हुई है, उस परिवार का दुख मैं समझ सकती हूँ, उसके लिए मैं भी दुखी हूँ, उस परिवार के लिए कितनी ऐसी घटना हुई है, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी निर्दोष को फंसा दिया जाए। और ये पूरी एक साजिश है, षड्यंत्र है, जो बहुत दिनों से करने की कोशिश की जा रही थी, बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी। ये सांसद चुनाव जब हुआ तो उसके समय से हो रही थी, और ये राजनीतिक षड्यंत्र। मेरा नाम सोनिया सिंह है। मैं जॉर्ज सिंह की धर्मपत्नी हूँ और मुझे बस यही शिकायत है कि जब व्यक्ति उस स्थान पे है ही नहीं तो उनका नाम क्यों लिया जाए। जब किसी के पास इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि वो वहाँ पे थे तो सीधा सीधा उनका नाम लेकर उनका नाम जो है इसको रजिस्टर किया जा रहा है और उनकी तरफ से कोई क्यों नहीं बोल रहा है। एक ही तरफा क्यों बात चल रही है हर जगह। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी चीज़ें सामने आए, लोग उस बारे में बात करें, जो सच है उस बारे में बात करें, जो थोपा जा रहा है, जो चीज़ें थोपी जा रही है हमारे ऊपर कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, उसको हटाया जाए। मेरा नाम सत्या सिंह है। मैं रोशन गौरव की सिस्टर हूँ, बड़ी बहन हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे भाई के पीछे बहुत ही दिनों से साजिश किया जा रहा है, जिसका कई बार हमको जानकारी थी, लेकिन हम लोग की आदत है नज़रअंदाज करने की, उसको सीरियसली नहीं लिए। और ये सब जब से वो सांसद के उम्मीदवार बना तब से राजनीतिक दृष्टिकोण से उसके पीछे लग गए, क्योंकि वो 3500 कांग्रेसियों को सांसद का सदस्यता ग्रहण करा दिया, इतने लोगों को बीजेपी में ले आया, उसका बढ़ते हुए कद को देखकर राजनीतिक रूप से उसके पीछे पड़ गया। और इसके पीछे जो भी है, मैं क्या बोलूं, ये बहुत गलत हो रहा है। जनता भी एक तरफा एक ही चीज को देख रही है, उसके पीछे के होने वाले घटनाओं पे ध्यान नहीं दे रही है। और जिस तरह से मीडिया में सिर्फ रोशन ऐसा दिखाया जा रहा है, उसके भाई को, उसके भांजे को दिखाया जा रहा है, ये सब तो देख के ऐसा लगता है, ये खुद ही सिद्ध हो रहा है भाई कि ये बहुत ही गहरी साजिश है और सिर्फ राजनीतिक साजिश है। उसको वैसे भी लोग धमकी दे रहे थे, तू राजनीति छोड़ दे, तू बिजनेस को छोड़ दे, तू जहाँ है वहीं तक रहे, ज्यादा आगे आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रोशन माना नहीं भाई, उसकी में काबिलियत थी, गट्स थी, वो आगे बढ़ा, और रोशन झुका नहीं। बस यही एक वजह है कि लोग इस गंदी चाल से उसको फंसाया है। मैं संध्या ठाकुर हूँ, रोशन की बड़ी बहन हूँ और संस्कार की मम्मी हूँ, और मैं यहीं पाली में रहती हूँ। लेकिन मेरे भाई के साथ जो इन लोग ने किया वो तो गलत किया, क्योंकि मेरा भाई निर्दोष होते हुए भी इन लोग के जाल में फंस गया। हमेशा भावुकता में कभी किसी की बात को नहीं माना, सबको अपना समझा और सब लोग ने उसके साथ गद्दारी किया, और आज ऐसी स्थिति में पहुंचा दिए मेरे भाई को कि उसको जेल में डाल दिए। जिन लोग ने जेल में डाला है उसका क्या मदद नहीं किए।
जो मन में आया उसके ऊपर इल्जाम लगा दिए। उसको, उसके जो बढ़ते कदम थे उसको हमेशा आरोप में लगाते आए, लेकिन बेचारा हमेशा दुखी रहता था। तो भी से सभी मेरे अपने हैं, मेरे गांव वाले करके हमेशा कोशिश करता था कि मैं सबके साथ मिल के रहूं, कभी किसी से लड़ाई न करूं। लेकिन उसके बावजूद भी उसे ऐसे साजिश में फंसाया गया जहां आज वो बैठा है। आज जिसके घर से जिन लोग ने साजिश किया है वो सब जानते हैं कि रोशन इतना बड़ा गुनाह काम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसे घर का लड़का है जिसके पिताजी इतने संस्कारी स्वाभिमानी इंसान थे। उसका आज यहाँ के लोगों ने मजाक उड़ाया है। मेरे पिता के जितने भी यहाँ अच्छाई थी वहाँ के लोगों ने बदनाम कर दिया। बस मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ की इंसानियत, पाली के अच्छे अच्छे घर के इंसान जो आज हैवान बन गए। दुख इस बात का है, एक तरफा न्याय क्यों कर रहे हो? आपके घर में भी बेटी है, बहू है, सब तो है, उनके बारे में भी तो सोचो कि हम भी किसी की बेटी है, हम भी किसी की बहू है। इसके बारे में तो सोचो कि आज हमारे घर में कोई आदमी नहीं है और हमारे ऊपर आप लोग बेगुनाह होते हुए भी अटैक ऊपर अटैक करवा रहे हैं। कोई हमारे घर में घुस के मारने के लिए तैयार हो जा रहा है, कोई रोड में गाली गलौज कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं आप लोग से पूछती हूँ, पाली के जितने भी अच्छे घर के हैं, बड़े नेता हैं, उन लोग एक बार तो सोचिए कि हम लोग क्या गुनाह किए हैं जो आप हमारे पर एक तरफा इल्जाम लगाकर हमारे भाइयों के जेल में डालने के बाद भी आप लोग को संतुष्टि नहीं हुआ है और घर में भी सबके ऊपर अटैक करवाते जा रहे हैं। आज भी, अभी भी हम अपने आप में ऐसे हो गए हैं कि बता नहीं सकते कि हमारे घर में सदस्य होते हुए लग रहा है कि हम एकदम अनाथ हो गए हैं। मैं शोभा सिंह, रोशन सिंह की मम्मी, गौरव सिंह की मम्मी, सब मेरे भतीजे भाई सब हैं, बेटे लोग हैं। इन लोग ऐसा किए हैं मेरे रोशन के साथ में कि जब नहीं तब धमकी देना कि राजनीति छोड़ दे करके। फिर भी वो लड़का नहीं छोड़ा। आज उसको निराशित कर दिए, फंसा दिए। मेरा बेटा जिस दिन नहीं रहा उन लोग का उसका भी नाम किए, जबरन फंसाए हैं। और यहाँ के जो नेता लोग आंख बंद करके बैठे हैं, उन्हीं लोग पीछे पड़े हैं मेरे बेटे लोग को, कि हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दिए करके। इसीलिए वो बहुत बार बोलते रहे, फिर भी वो रोशन पीछे नहीं हटा। तो उसको अब हर चीज से फंसा के को गिरा दिए पूरा। और मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग सब खूब समझदार हो कि यहाँ क्या हो रहा है। और जितने हो जो मेरा आज आत्मा जला रहे हो ना, आज मैं अपने दोनों तीनों सब पूरे परिवार के पास, भतीजा भी गया है, बेटा भी गया है, सब गए हैं। मैं आज उसके लिए रो रही हूँ, सबके घर में भी रोना पड़ेगा। आज मेरे घर चूल्हा नहीं जल रहा बच्चे लोग के कारण। मैं यही विनती करती हूँ कि मेरे बेटा को इंसाफ मिले, जल्दी से जल्दी, पर उसको इंसाफ मिलना चाहिए।